प्रोग्रामिंग के इसमें फॉर्मेट के बारे में बता रहे थे। अभी इन चीज़ों को हम थोड़ा और गहराई, जैसे कि ये पूरा एक ब्लॉक बन गया N100 से लेके ये Z0 तक ये पूरा ब्लॉक बन गया, और इस ब्लॉक्स के अंदर विभिन्न प्रकार के कोड्स हैं, N कोड, G कोड, M कोड। अब इन्हीं कोडों को और हम विस्तार से जानने के लिए देखते हैं। ऐसे सबसे पहला कोड आपका आ गया कि जैसे इन कोड्स को ध्यान से देखिएगा। जैसे आपका कोड है, इसमें सिंपल सी चीज़ है G00, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे G00, इसे कहते हैं पोजिशनल एट रैपिड स्पीड। जहाँ पे भी G00 दिखेगा आप समझ जाएंगे कि पोजीशन एंड रैपिड। G मतलब होता है, G का मतलब हम वो समझ लें कि मशीनिंग प्रक्रम की क्रिया है, और 00 मीन्स पोजीशन एट रैपिड स्पीड। G01 लीनियर इंटरपोलेशन मशीनिंग एट स्ट्रेट लाइन, मतलब वहाँ पे इंटरपोलेशन की प्रक्रिया होगी, लीनियर होगी, वो स्ट्रेट लाइन में होगी। फिर G02 मीन्स सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज मशीनिंग आर्क। जहाँ भी G02 कोड आपको दिखेगा तो आप समझ जाएंगे कि मशीनिंग प्रक्रिया है। सर्कुलर 02 जो कोड है वो सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज का कोड है, ठीक। और फिर G03 सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। फिर यहाँ G02 मीन्स सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज, G03 मीन्स सर्कुलर इंटरपोलेशन एंटी क्लॉकवाइज, G04 मीन्स ड्वेल और रेस्ट पीरियड, मतलब रेस्ट मतलब वहाँ पे वो रेस्ट कर रहा है, आगे की ओर नहीं बढ़ेगा। तो आप देख लीजिए इन चारों में क्लियर हो गया। G00 मीन्स पोजीशन, आप रैपिड स्पीड पे पोजीशन उसने ले लिया। G0 मीन्स लीनियर इंटरपोलेशन, मतलब रेखीय इंटरपोलेशन की क्रिया हो गई बिंदु से बिंदु तक। G02 मीन्स मशीनिंग की सर्कुलर इंटरपोलेशन की क्रिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। G03 में सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज की क्रिया में। G04 मीन्स रेस्ट पीरियड है। और G09 जब आएगा तो एग्जैक्ट स्टॉप हो जाएगा। G09 पर वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। G04 पे वो रेस्ट ले रहा है। G0 सर्कुलर इंटरपोलेशन एंटी क्लॉकवाइज, G02 में सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज, G0 मीन्स लीनियर इंटरपोलेशन। तो ये तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट, ये पूरे पार्ट्स को आप हमेशा याद रखेंगे कि G का मतलब मशीनिंग की प्रक्रिया, 0 का मीन्स उसकी पोजीशन, 01 लीनियर इंटरपोलेशन, 02 सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज, 03 सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज, 04 रेस्ट पीरियड, 09 स्टॉप। फिर आपका है G10 मीन्स सेटिंग ऑफसेट इन द प्रोग्राम, मतलब जो प्रोग्रामिंग हम सेट किए हैं, सेटिंग ऑफसेट मतलब कि उसकी प्रोग्रामिंग में क्या, ऑफसेट का मतलब एक 90 परपेंडिकुलर डिग्री से थोड़ा सा आगे, मतलब इसे कहते हैं सेटिंग ऑफसेट। G12 सर्कुलर पॉकेट मिलिंग क्लॉकवाइज। फिर है G13 सर्कुलर पॉकेट मिलिंग काउंटर क्लॉकवाइज। फिर G17 एक्स वाई प्लेन फॉर आर्क मशीनिंग, G17 मीन्स एक्स वाई प्लेन फॉर आर्क मशीनिंग। फिर G18 जेड एक्स प्लेन फॉर आर्क मशीनिंग, G9 जेड वाई प्लेन फॉर आर्क मशीनिंग, G20 इंच यूनिट, G21 मेट्रिक यूनिट, G27 रेफरेंस रिटर्न क्लॉक, G28 ऑटोमेटिक रिटर्न थ्रू रेफरेंस पॉइंट। G32 जब आपको दिखेगा तो ये थ्रेड कटिंग करेगा, G33 दिखेगा तो ये भी थ्रेड कटिंग करेगा, ठीक है। और आगे की ओर हम चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट जो आपके पॉइंट्स हैं, जैसे कि अब आपका ये आपके हो गए सारे G कोड, ये हम जितने भी पढ़े हैं ये G शब्दों की सूचियां हैं और ये G कोड निर्धारित करते हैं। और फिर आपका इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ये है आपका G, अब हम पॉइंट पे आते हैं। G90 मीन्स एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग, जैसे G90 कहीं पर भी आएगा तो आप समझ जाएंगे G मशीनिंग की प्रक्रिया है, एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग की है। G91 इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग मशीनिंग की। G92 रीपोजिशन ओरिजिन पॉइंट, मतलब अपनी पुरानी पोजीशन पर फिर ओरिजिन पर वो चला गया है, रीपोजिशन ओरिजिन पॉइंट पर, मूल बिंदु पर। G92 थ्रेड कटिंग साइकिल। फिर G94 पर मिनट फीड, G95 पर रिवॉल्यूशन फीड। उसके बाद फिर आपके ये सारे G कोड्स हो गए। अब M कोड्स पे आते हैं। M कोड्स में हम देखते हैं कि यहाँ पर M00 दिखा है, M00 मीन्स प्रोग्राम स्टॉप हो गया। M01 ऑप्शनल प्रोग्राम स्टार्ट, M02 प्रोग्राम एंड, M03 स्पिंडल ऑन क्लॉकवाइज। स्पिंडल मतलब S, जहाँ S कोड मीन्स जो हम बताए थे कि स्पिंडल होता है जो लगा होता है, मूवमेंट होता है उसका, वो यहाँ पे स्पिंडल ऑन क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेगा। M04 स्पिंडल ऑन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, M05 स्पिंडल ऑफ, देखिए स्पिंडल यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहाँ पर काउंटर क्लॉकवाइज स्पिंडल ऑफ हो गया M05 में। M06 में टूल अब हम चेंज कर दे रहे हैं, जहाँ पे M06 दिखेगा वो टूल चेंज। M का मतलब हमने बताया था आपको, M कोड्स मतलब कि मिसलेनियस मशीनिंग प्रोसेस। और यहाँ पर M08 कूलेंट ऑफ, M09
M08 कूलेंट ऑन, M09 कूलेंट ऑफ, M10 चक और रोटरी टेबल क्लैंप। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये सारे कोड्स हैं जो कि हम यूज करेंगे। अब आते हैं जी कोड का विवरण। G00 इसे रैपिड ट्रांसफर्स कहते हैं। इसका उपयोग टूल को निश्चित लोकेशन पर रैपिडली तेजी से जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे रैपिड ट्रांसफर्स भी कहते हैं और इसका उपयोग टूल को निश्चित लोकेशन पर रैपिडली जाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी टूल को यदि 5, 10, 5, यहाँ पर आप देखेंगे 5, 10, 5 मीन एक्स वाई जेड, एक्स में 5, वाई में 10 और जेड में 5 को निर्धारण भेजना है तो निम्न प्रकार से उसको करेंगे। तो मतलब हो जाएगा जी मतलब हमारा हो गया जी कोड मतलब होता है हमारा जी किससे रिलेटेड है, मशीनिंग की प्रक्रिया। G00 जी आपका जी क्या है 00 मतलब मूल बिंदु पे, और X5 यहाँ पर ये X है, यहाँ पे ये X G00 मीन्स क्या है, मतलब ये आपका मूल बिंदु पे है, आपकी मशीनिंग की प्रक्रिया है। और X5 मतलब एस डायरेक्शन में 5, वाई डायरेक्शन में 10 और जेड डायरेक्शन में 5। तो G0011 मतलब इसे रैखिक इंटरपोलेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि किसी टूल को भरण पर 50 की निम्न कमांड दिया गया है, X5, Y10 और Z5, XYZ तीनों कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। फिर है G02 को हम दिखा सकते हैं जैसे कि G01 का भी हम इसे रैखिक इंटरपोलेशन भी कहते हैं। 01 मतलब रैखिक इंटरपोलेशन, 02 मीन्स सर्कुलर इंटरपोलेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड 03 मीन्स सर्कुलर इंटरपोलेशन विद एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देख लीजिए यहाँ पे G02 दिखा रहा है, इसे सर्कुलर एवं हेलिकल इंटरपोलेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। G02 क्लॉकवाइज सर्कुलर इंटरपोलेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। G03 एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर इंटरपोलेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कोड्स आप यह समझ लीजिए कि जहाँ भी G01 होगा वो लीनियर इंटरपोलेशन के लिए प्रयोग किया जाएगा, G02 सर्कुलर इंटरपोलेशन के लिए प्रयोग किया जाएगा, G03 सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्रयोग किया जाएगा। G04 इसे ड्वेल कोड कहा जाता है, यह मशीन ऑपरेशन में डीले के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी पीछे में देखे हैं, उदाहरण के लिए किसी मशीन में 3 सेकंड का डिले है तो G04 × 3 मतलब ड्वेल का पीरियड इंटू 3 सेकंड का अगर लेट है तो × 3 हो जाएगा। तो इंटू 3 मतलब कि इस आपके मशीनिंग प्रक्रम में ड्वेल के पीरियड में 3 सेकंड का इसमें लेट है। यह कोड सेटिंग टूल ऑफसेट के लिए प्रयोग किया जाता है, टूल या डाटा को अंकित करने के लिए और निर्देशांक को जानने के लिए। G20-21 यह मेजरिंग यूनिट है, मतलब याद कर लीजिए G21 मेजरिंग यूनिट। G20 इंच कमांड के लिए प्रयोग किया जाता है, G21 मैट्रिक कमांड के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आपसे रिलेटेड जो चीज़ मेन चीज़ें हैं वह है आपकी बताते हैं इसमें। अब हम आते हैं कटर कंपनसेशन से, मतलब कि वास्तविक व्यास के अंतर को हम जो सही ज्ञात करते हैं तो वो कटर कंपनसेशन के द्वारा देखते हैं। यहाँ पर देखिए कटर कंपनसेशन ऑफ, इसे कटर G40 का प्रयोग किया जाता है। कटर कंपनसेशन लेफ्ट मतलब कि G41 में, और G42 में कटर कंपनसेशन राइट के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो ये सारे कोड्स हैं, इन कोड्स के द्वारा ही हम आगे की प्रक्रिया को संचालित करते हैं। अब यह दूसरा चीज़ है टूल वियर कंपनसेशन, मतलब कि इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि जो भी क्रिया के दौरान टूल में टूट फूट होती है, जिस कारण से टूल की आयु घटती है, जिस कारण से टूल में कंपनसेशन प्रदान किया जाता है, और इसे हम टी से प्राप्त करते हैं। मतलब हर टूल की एक लाइफ होती है, उसे कहते हैं टूल लाइफ, और इसी टूल लाइफ के द्वारा उसकी सारी गतियों को हम क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं।